हेलो बच्चों, तो आज हम एसएससी सीजीएल के जो टायर 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना एसएससी सीजीएल के बहुत सारे एग्जाम्स धीरे धीरे आने वाले हैं, तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। और जो कंप्यूटर के कोर्सेज होंगे ना, जो कंप्यूटर की जानकारी होगी, जो हमारे वीडियोस के हिसाब से आप सीख सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा इसमें है, ALU का पूरा नाम क्या होता है। सबसे जरूरी है, समझ लेना चाहिए। तो ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें हमारा क्या है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ALU जो हमारे क्या कहते हैं ना, कैलकुलेशन करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो जानकारी प्रोवाइड करता है, जो भी प्लस माइनस गुणा भाग की जो डेटा होती है ना, वो पूरा करता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक का मतलब होता है कि जो हम प्लस माइनस, ठीक है, गुणा और भाग जो करते हैं ना, वो अरिथमेटिक के हिसाब से हो रहा होता है। लॉजिक का जो मतलब होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा इसका वर्क होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही होता है कि अर्थमेटिक में हमारे कहता है प्लस माइनस गुणा भाग की जो डेटा होती है वो कैलकुलेट करता है। साथ ही में लॉजिक में जो हमारा होता है वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, परसेंटेज के हिसाब से जो कैलकुलेशन करना होता है वो करता है। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर कैसा होता है, तो सीपीयू में 3 हिस्से होते हैं, ध्यान समझ लेना। तो एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है हमारा MU। ठीक है, जो जरूरी है समझना चाहिए। ठीक है, तो एक होता है हमारा क्या, ALU, एक हमारा CU और हमारा MU। ठीक है, तो ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कैलकुलेशन करता है दोनों का। ठीक है, और एक जो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, तो जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो चल रहे होते हैं ना, उसको देख रेख करना होता है, कब प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह को सबसे पहले काम कराना है, किसको बाद में कराना है। जैसे रैम कब चलेगा, या हम कौन सा एप्लीकेशन पहले ओपन करेंगे, कौन सा एप्लीकेशन बाद में ओपन करेंगे, वो सारी जानकारी कौन रखता है, तो हमारा कंट्रोल यूनिट रखता है, जो जरूरी है, आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन, तो आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से। तो आउटपुट डिवाइस हमारा इसमें है जो है प्रिंटर है। ठीक है, क्योंकि स्कैनर क्या हमारा इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस क्या हमारा इनपुट है, तो ये वर्क नहीं करेगा। सबसे हमारे कौन सा है, तो C ऑप्शन है इसमें, प्रिंटर। तो प्रिंटर जो हमारा 2 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हम डिजिटली सारा डेटा को यूज कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी दुकानों पे आप देख लेना, जो भी प्रिंटर आपको मिलेगा ना, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, वो सब क्या है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर तो आप लोग देखे होंगे गैस एजेंसी पे ये ज्यादा लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे भी ये चीज लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो सहारा के पेपर वगैरह जिसके पास होंगे, वहां पर देख लेना, जो प्रिंटिंग हुई रहती है ना, उसके हिसाब से होती है। और सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है ना, वो होता है बैंक में। ठीक है, बैंक में ज्यादा इसका उपयोग होता है, जिसमें बहुत ज्यादा देखना, प्रिंट जब कर रहा हो ना पासबुक को, तो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा होगा वो चीज। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे हैमर की मदद से ये काम करता है, जैसे ठप्पा लगाता है ना मुहर से, वैसे ये भी काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ध्यान समझ लेना ये चीज। अब बात करते हैं इसमें हमारा अगला क्वेश्चन, कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है। ठीक है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है। ठीक है, तो रोम। ठीक है, ये अस्थायी मेमोरी के रूप में काम करता है, रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं आगे, ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। कहां पे लिखा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ध्यान समझ लेना। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे आप लोग कई जगह पे देखेंगे ना, HTTPS डबल डॉट डबल स्लैश, ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू, ठीक है, डॉट google.com। तो HTTP हमारे क्या होता है, तो ये एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, और ये अलग कर आता है, ये हमारा वेब होस्ट है। ठीक है, जो होस्ट कर रहा होता है, और इसको बोलते हैं यूजर नेम या डोमेन नेम। डोमेन नेम तो ये होता है, इसको यूजर नेम कह सकते हैं या होस्ट नेम कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम कई प्रकार का होता है, हमारा होता है .com हो गया, .in, .co.in, ठीक है, .info, ठीक है,
नेट भी हमारा होता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के हमारे क्या होता है, डोमेन नेम होते हैं जो यूजफुल है और यूज करने योग्य है, यूज कर सकते हो इसको भी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में, ठीक है, कंप्यूटर का विकास किसने किया था, सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था, इसरो ने, नहीं, डीआरडीओ ने, नहीं, सीडैक, ठीक है। सीडैक जो हमारा क्या, ये पहली बार जो है ना सुपर कंप्यूटर का विकास किया था, जो काफी जरूरी है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू किया जाता है, सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो हैश से नहीं होता है, एड्रेस से नहीं होता है, डॉलर से भी नहीं होता, तो किससे होता है, इक्वल से। दो तीन फॉर्मूले बता दे रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है पहला हमारा इसमें इक्वल सम, कोष्टक के अंदर हमारा जो भी सेल होगा ना, जैसे 2 + 2, तो इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है इसको इस तरीके से कॉमा करके, ठीक है। कॉमा करके इस तरीके से लिख देंगे 2, 2। वैसे हमारा समीप कर सकते हैं, या हम दूसरा चीज ले लेते हैं इसमें, मैक्स हो गया, और हमारा हो गया यहाँ पर सेल 1, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे सेल 20 तक। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ऑटोमेटिक निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो दो तीन फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा इक्वल साइन लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 1 बाइट बराबर कितना, 1 बाइट बराबर कितना होता है, ठीक है। 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट्स या 32 बीट, तो होता है इसमें 8 बीट्स, ध्यान से रख लेना, ठीक है, याद कर लेना। इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, ध्यान से रखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है, काफी जरूरी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। कंप्यूटर वायरस क्या, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, या इनपुट डिवाइस है। इसमें होता है प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या करता है, किसी भी डेटा को एक्सेस करता है, प्रोवाइड करता है, उसको रिसर्च करके डिलीट करता है, ठीक है। तो वायरस कैसे काम करता है, तो वायरस जो है हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, और जहां पर हमारा डेटा होता है ना उसको डिलीट करने की कोशिश करता है, या इरेज करने के लिए, हटाने के लिए, या पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि आप देखेंगे ना, कोविड हमारे पास सन 2019 में आया था, ठीक है। सन 2019 में हमारा क्या, ये वायरस है, ठीक है। अब जब वायरस हमारे पास आया था तो हमारे शरीर को खत्म कर रहा था, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, ये वायरस जो आता है ना, ये उसको खत्म कर रहा होता है, प्रोग्राम के रूप में इसको कनेक्ट करता है और चलाता है अपने आप को, ठीक है। तो ध्यान से मिलना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेल एप्लीकेशन है, और लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है, और ये मल्टी सर्च इंजन है, एप्लीकेशन भी इसका आता है, ठीक है, ध्यान समझ लेना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की गति जो है हमारा हमेशा गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, लेकिन हम इसको हर्ट्ज लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो हर्ट्ज में मापी जाती है, ध्यान समझना, ठीक है। वोल्ट में तो नहीं होता है, वॉट में भी नहीं होता है, मीटर में भी बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो किस में होता है, हमारा हर्ट्ज में होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, लैन। लैन क्या होता है, तो लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैसे ये 3-4 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं लैन, जो इसमें दिया है, एक होता है मैन, और एक हमारा होता है वैन, ठीक है। तो इसमें जो है लोकल एरिया नेटवर्क का हमारा दूसरा है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी छोटे जगहों पे यूज किए जाने वाले, यानी इंस्टीट्यूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, घर लेवल पे, या छोटे मकान पे जो है जहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड किया, जैसे वाईफाई हो गया, मोबाइल फोन का वाईफाई हो गया, ये ब्रॉडबैंड हो गई, ये सब क्या हमारे लोकल एरिया नेटवर्क है जो छोटे जगह पे यूज की जाती है। जबकि वहीं पर हमारा आता है मैन, मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा सा क्षेत्र को बढ़ा देता है, लेकिन लोकल एरिया से काफी बड़ा, ठीक है। अब जो मेट्रोपॉलिटन है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये किलोमीटर के रूप में आ जाएगा, 1 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के बीच में हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारा जो होता है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। जैसे बैंक क्षेत्र, ठीक है, तो बैंक क्षेत्र सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। शेयर बाजार, शेयर मार्केट जो हमारा होता है, ये भी क्या सबसे बड़ा नेटवर्क है। ट्रिपल डब्ल्यू
जो अभी हम आपको पहले बताएं वर्ल्ड वाइड वेब, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया का, ठीक है, जिससे ये चलता है, तो इसको बोलते हैं वैन नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा वैन नेटवर्क होता है, ध्यान समझिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क मेमोरी जो हमारा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमारे डेटा को स्टोर करती है, जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं, और अपने आप को लंबे समय या कम समय तक का डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। काफी जरूरी है, इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो है कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कट करने के लिए होता है CTRL प्लस एक्स, ठीक है, इसका होता है CTRL प्लस V, इसका होता है कंट्रोल प्लस S, यानी कट करने का कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी करने कंट्रोल प्लस C, पेस्ट करने कंट्रोल प्लस V, और सेव करने कंट्रोल प्लस S। याद रखिएगा, काफी जरूरी है, समझने वाली चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं लिनक्स, ठीक है। लिनक्स एक प्रकार का क्या है? तो लिनक्स एक प्रकार क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम पहले आपको क्वेश्चन का आंसर दिए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हार्डवेयर हम जिसको छू सकते हैं, ब्राउजर जो हम यूज करते हैं किसी भी इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, WWW को जोड़ने के लिए काम करता है ये चीज, ठीक है। तो लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो यह हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी, ठीक है, क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है कि कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ENIAC। याद रखिएगा, काफी जरूरी है, बहुत ज्यादा पूछता है ये चीज। अगर आपको नहीं पता है तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला आंसर कौन सा इसमें? तो ENIAC, पूरा इसका डिटेल आपको जानकारी रख लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आईपी का पूरा नाम क्या है? बहुत ज्यादा पूछता है ये चीज, ठीक है। तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, आपको जानना चाहिए। तो प्रोटोकॉल वो होता है जैसे मान लो कि हम पीएम के घेरे में पड़े हुए, ठीक है, तो उनका प्रोटोकॉल है कि पीएम को कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी कुछ भी हो जाए, लेकिन पीएम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल यही है ना। तो वही सेम टू सेम काम हमारा वेबसाइट के लिए काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है हमारे डेटा के। अब बात करते हैं MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गणना करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, गेम खेलने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, एडिटिंग के लिए बिल्कुल नहीं होता है, किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो गणना करने के लिए हम उपयोग करते हैं ना एक्सेल, ठीक है। गेम खेलने के लिए तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है ही है हमारे पास, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता ही है पहले से ही, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, बहुत सही सवाल है इसमें। तो स्कैनर, ठीक है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये कौन सा है? मॉनिटर, ठीक है। बाकी सब गलत है तो इसको ध्यान से हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा इसमें से सबसे सही आंसर जो है ना वो है हमारा मॉनिटर। ये क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ये कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है, ध्यान से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कैश मेमोरी किसके बीच में होता है? बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो कैश मेमोरी किसके बीच में होता है? तो ध्यान समझना, ठीक है। तो ये होता है सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है, ठीक है। सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है, ध्यान समझना, ठीक है। तो कैश मेमोरी किसके अंदर काम करता है? तो सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है, ठीक है, ध्यान समझ लेना इस चीज, ठीक है। अब बात करते हैं HTML। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये रहा, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है हमारा क्या? HTML का पूरा नाम है, ठीक है। इसी के माध्यम से हम डेटा को लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं HTML, यहाँ पर होता है लैंग्वेज इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं EN, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर इसके नीचे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं जो उपयोग करके हम HTML को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है जो बहुत अच्छे से वर्क करता है,
ठीक है। अब जो है हमारे जो क्लासेस चलते हैं ना, आसानी से आप ऑफलाइन आकर के यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। हमारी संस्था प्रोवाइड करती है बहुत सारी कोर्सेज जो आप आसानी से सीख सकते हो, या कंप्यूटर की जानकारी पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। एडमिशन लेकर के आसानी से आप सारी चीजें सीख सकते हो। 2-3 दिन का फ्री डेमो आपको मिलता है, आप आसानी से आकर के डेमो ले सकते हो और बेटर तरीके से अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हो और सीख सकते हो बहुत सारी चीजें। सो आई होप जानकारी चलते लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं अगले दिन, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।